हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करूंगा कि जो भी हमारा विजयी रथ जा रहा था 18,600 से जो लुढ़क के गिर गया है, उसके बाद अभी क्या हो सकता है मार्केट में। इसीलिए मैंने थोड़ी सी चित्रकारी की है। आई होप आपको पसंद आएगी कि विजयी रथ में झंडा लेके सवारी करते हुए 20,000, 21,000, 22,000 जो नए साल तक में आने के बातें हो रही थी मार्केट में, और जो सवारी करते हुए लोग थे उन्हें पता नहीं था कि आगे एक गड्ढा आने वाला है। मैंने बना के रखा है एरो की तरह, और वो अभी गड्ढे में धंसते जा रहे हैं। लेकिन इसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि इट वॉज कमिंग। ठीक है, इट वॉज कमिंग एंड इट वॉज ऑलरेडी इन द प्रिपरेशन। जो तैयारी हो रही थी उसमें वो पूरा सब कुछ ढला हुआ था, बस वो हो रहा है और आप देख रहे हो, आप देखते ही जा रहे हो। अभी ये कहाँ तक मार्केट गिर सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों को डाउट है। मेरा बस ये कहना था, ये जो सवारी आप कर रहे थे शेर की, ये गधा था एक्चुअली, और इसने आपको दौड़ाया ऊपर। लेकिन इसके बाद आपको एक लर्निंग मिली। वो लर्निंग है प्राइसलेस, कि आप यहां से लेके यहाँ पे हो अभी। जब यहाँ पे रहे होगे बहुत अच्छे रिटर्न्स होंगे, लेकिन यहाँ पे आते आते आपके रिटर्न्स मोस्ट प्रोबेबली आधे हो चुके होंगे। बहुत सारे लोग के पोर्टफोलियो लाल हो गए, हो चुके होंगे, और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मुझे करना क्या है। और बहुत सारे लोग अब भी नहीं मान रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पे गिर गया है, और भी गिर सकता है, डैमेज और भी हो सकता है। वो यहीं पे अपना बैग लेके शॉपिंग का खरीदते जा रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, यहाँ पे खरीदने वाला इंसान जो है या फिर जो शुरू कर रहा है वो बहुत सही है, बहुत समझदार है। लेकिन जो यहाँ पे खूब शॉपिंग बैग लेके बैठे थे, वो बहुत बड़ी गलती थी। मैंने इसकी बात की थी हेड एंड शोल्डर की बहुत दिन पहले। बहुत उसका मजाक कई लोगों ने उड़ाया। अभी वो शोल्डर, कंधे झुक गए हैं। अभी शोल्डर के नीचे एक और शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये भी टूटा तो हम इस एरिया के आसपास भी आ सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कह रहा श्योर शॉट है, लेकिन एक चांस है। एक चांस, जिस तरीके का मोमेंटम है, जिस तरीके से हम गिर रहे हैं, जिस तरीके की एफआईआई सेलिंग है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो लेवल्स कौन से आएंगे अब हम, बट आई होप मेरी चित्रकारी आपको पसंद आई होगी। तो इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे चलिए बात करते हैं कि क्या अब हमें करना चाहिए। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्यों मार्केट गिर रहा है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तरह के व्यूज हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे क्या कहना है, सबसे पहले हमें देखना चाहिए एफआईआई। एफआईआई क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एफआईआई सेलिंग है, एफआईआई सेलिंग है, जिसके कारण मार्केट गिरा। ऑब्वियसली है, टेपरिंग होती है तो ऑब्वियसली मार्केट में ये सब होता है। और इस बार जो टेपर टैंट्रम हुआ है, टैंट्रम नहीं हुआ एक्चुअली, सबको पता था टेपरिंग आ रही है, टेपरिंग आएगी, लिक्विडिटी कम होगी। लेकिन एक पता नहीं कहाँ के समझदार लोग हैं। आप एक चीज बताओ, आपकी जेब में 100 रुपए है, आप 100 रुपए की चीज खरीद सकते हो। आपके में 70 है, आप 100 रुपए की चीज कैसे खरीदोगे? एक्स्ट्रा लेवरेज से, राइट। लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा है उसका इंटरेस्ट अब ज्यादा लूंगा मैं। अगर कोई बोले तो फिर आप बोलोगे यार ये तो गलत बात है। बस वही चीज हो रही है, ये गलत बात है। पैसा जो है वो कम हो रहा है सिस्टम में, और उस सिस्टम में जब पैसा कम होगा तो जिन लोगों ने कर्जा लेके पैसे लगाए हैं वो वापस खींचेंगे, क्योंकि उनको देना है वापस, लोन देना है, कर्जा देना है जहां से उन्होंने पैसा उठाया था। और यही चीज मैं आपको समझा रहा था 3 महीने से। और यही रीजन है मार्केट गिर रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा लेवरेज होके गए थे। और लेवरेज वाले तो अभी पूरे निकले नहीं है। जो कैश वाले थे वो भी डर रहे हैं कि भाई ये लेवरेज वालों के चक्कर में हम भी जा रहे हैं। होता ही ऐसा है, जो लोग कैश में अपने पैसे लगाए होंगे कि यार मैं तो लेवरेज नहीं ले रहा, जितने पैसे मेरे पास थे मैंने लगा दिए, अब मैं तो होल्ड करना चाहता हूँ, मार्केट गिर क्यों रहा है। लेकिन आपको नहीं पता कि 90% जो जनता है, जो लिक्विडिटी है, जो पैसा आया था, वो उधार का पैसा था। और उधार वाले लोग अपने उस पैसे को खींच रहे हैं, क्योंकि उनको उधार पटाना पड़ेगा। अदरवाइज इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो आपको ब्याज, जो इंटरेस्ट है, वो ज्यादा देना पड़ेगा उसी पैसे पे। और ये रीजन है कि मार्केट से लिक्विडिटी लगातार जा रही है। और यही रीजन है एफआईआई बेच रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स रेट हाइक कर रही हैं, जो अपना टेपरिंग कर रही हैं क्यूई का, तो पैसा कम होगा। और यही चीज आप देख रहे हो, एफआईआई लगातार अक्टूबर में बेचा, लपालप सबने ले लिया। अरे ले भाई ले, आईआरसीटीसी लो, 10,000 इसी महीने चला जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, तालियां बज रही हैं, हाई फाई हो रहे हैं टीवी में, और लोगों के अभी देखो किधर है। तो ये जब हो रहा था, इट वॉज इन द प्रिपरेशन, क्योंकि जो रिटेलर की लिक्विडिटी थी वो पागल की तरह चेस कर रही थी। और अक्टूबर में तो आपने संभाल लिया, नवंबर में भी आपने संभाल लिया, लेकिन फिर 2-4 दिन, 10 दिन में आपकी हालत खराब हो गई। और वही चीज आप देख रहे हो। और दिसंबर में अब एफआईआई बोल रहे हैं भैया अब तो निकलो। लेकिन अभी भी हम लोग खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। वो भी ओवर लेवरेज होके। लेवरेज होके मत लीजिए, कैश में लीजिए, जितना पैसा है उतने में लीजिए, लोन लेके मत लीजिए, क्योंकि ये मार्केट आपको टाइम लगाएगा। अभी क्विक पैसा बन चुका है पिछले 1 साल में, आगे भी क्विक पैसा नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। तो वही चीज। दूसरा रीजन है, जब आउटफ्लो होता है, पैसा बाहर जाता है एफआईआई का, तो रुपी कमजोर होता है। वही चीज हमने देखी कि रुपी ऑलमोस्ट
4 के आसपास पहुंच चुका था, जो कि बहुत हाई लेवल थे। और लास्ट टाइम हम ये गए थे जब कोविड पहली बार हमें पता चला था। आपको पता है स्टॉक मार्केट कितना बड़ा उसने डिप मारा था, बहुत बड़ा क्रैश आया था। उस टाइम पे जो रुपी है वो कमजोर हुआ था। तो ये एक चीज है जो इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आपको ये साइन दे रहा था ऑलरेडी। ये देखो कितने दिन से साइन दे रहा है आपको, नवंबर 20 नवंबर के आसपास ये उठना शुरू हुआ है। 20 नवंबर के बाद भी बहुत मौका मार्केट ने दिया लोगों को बुक करने का। इनफैक्ट ज्यादा फॉल आया नहीं था, 18,000 के आसपास थे हम। तो ये चीज आपको दिखा रही। दूसरा है क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहा था, उसके कारण भी रुपये में कमजोरी आ रही थी। तो साइंस आपको मार्केट दे रहा था, लेकिन आप बोल रहे थे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि आपके जो बैक में एक साल की मेमोरी है वो ये बोल रही थी कि नहीं होगा। और जो पिछले एक साल में जो यूट्यूब में बहुत सारे लोग आए और एक्सपर्ट बन गए एक साल में, तो वो भी बोल रहे थे नहीं होगा, क्योंकि उनको अभी टोटल हुए ही 2 साल है। कोविड के बाद ही उन्हें लगा कि यार बाहर रोजगार नहीं है, लेट्स डू दिस। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट कि आप पार्ट टाइम में यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, बिजनेस बिल्ड करने के लिए। ये दिल से आप करोगे ना, शिद्दत से अगर आप मार्केट समझोगे, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। पिछले हफ्ते भी कई लोग को बेस मिला था, उसके पहले हफ्ते भी कई लोग को बॉटम मिल गया था। अभी भी बॉटम ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहेंगे बॉटम। बॉटम जहां बनना होगा वहां बनेगा। मैं नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ बॉटम नहीं है या और गिर सकता है, मैं सिर्फ आपको बोलना चाह रहा हूँ मार्केट जहां बॉटम बनाएगा, लेकिन रीजन अगर क्लियर है ना, तो आपको ये पता है कि ये बॉटम नहीं है और मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। ये आपको समझना सबसे जरूरी है। इसलिए नहीं कि कई लोग बोल रहे हैं मैंने 20 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर दिए। वो जितने भी उसने इन्वेस्ट किए उसको बोलो। जो वीडियो कई लोग बनाते हैं मैंने 50 लाख इन्वेस्ट किए, बोलो, दिखाओ मेरे को जो तुमने पिछले 1-2 महीने में जो वीडियो बनाया 20 लाख 50 लाख, दिखाओ मेरे को क्या हालत है उसकी, मैं देखना चाहता हूँ। 4-5 करोड़ के तो तुमने वीडियो बना दी, अब दिखाओ 5 करोड़ में 20% डाउन में कितना करोड़ का लॉस हो रहा है। ये पूछना चाहिए आप लोग को सवाल, आप लोग नहीं पूछते हो ना। पूछना चाहिए, क्योंकि ये सब ढकोसलेबाजी है। क्योंकि रियल चीज ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली उसने इन्वेस्ट किया ही ना हो सकता है इन्वेस्ट करके बेच दिया हो। लेकिन आपको ये समझना है कि ये सभी चीजें आपको सिर्फ एक बहलाने फुसलाने के लिए होती हैं, लेकिन रियलिटी मार्केट की वो है कि जब अच्छा खासा करेक्शन हो जाए तब आप इन्वेस्ट करो, और गिरे और इन्वेस्ट करो। अब जब उठना शुरू हो जाए तो देखो प्रॉफिट हो रहा है, हाँ, 10, 20, 30%। टेक्निकल इंडिकेटर्स देखो, मूविंग एवरेजेस देखो, आप स्टैंडर्ड डिविएशंस देखो, सब चीजें चेक करो। ठीक है, आप फिबोनाची एक्सटेंशन देखो, ये सब चीज देख के फिर आप डिसीजन लो कि यार ज्यादा एक्सटेंड हो रही है रैली, अब यहां से थोड़ा थोड़ा मैं बुक करना शुरू करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई बात नहीं करता, इसलिए मैंने कहा ये आपको समझना पड़ेगा। उसके अलावा आपको अगर देखना है, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे नहीं गिरा नहीं गिरा, कहाँ गिरा, चलो ठीक है नहीं गिरा, तो फिर ये क्या है भाई साहब? 6 महीने के रिटर्न्स आपके निफ्टी 50 के स्टॉक्स के मैं दिखा रहा हूं, ये सभी 50-60% होते थे, राइट, 70% होते थे। अभी देखो रिलायंस 5% रिटर्न 6 महीने में, 5%। और आप बोलोगे कि मार्केट को आप देख रहे हो ना, इंडेक्स को देख रहा हूं, मैं इंडेक्स ही दिखाना चाहता हूँ 6 महीने में। 6 महीने पहले निफ्टी कहाँ था? 15,800। निफ्टी गया 18,000। निफ्टी अभी भी इस लेवल से काफी ऊपर है, 17,000 पे है। फिर भी जो आपका एक मेन इंडेक्स स्टॉक है सिर्फ 5% दे रहा है, 8% दे रहा है, ये जीरो 21% दे रहा है। इन्फोसिस आईटी ने बहुत पैसा दिया है। ठीक है, आप देखिए एचयूएल माइनस में 15, 5। 6 महीने से आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं अपॉर्चुनिटी मिस, देखो ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, 5% की अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। 5%, 8 महीने तक गधा मजदूरी करो, हरासमेंट सहो मार्केट की, और उसके बाद 5% मिलता है। 5% आप 2 दिन में बना सकते हो मार्केट में, अगर ट्रेडिंग आती है, ऑप्शन सेलिंग आती है, 2 हफ्ते में आपके आरओआई 5% का निकल आएगा। तो 5% रिटर्न के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आप शॉर्ट इन्वेस्टर नहीं है, ट्रेडर हो। आपको इन्वेस्ट करना है 100%, 200%, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। और बहुत सारे लोग अभी डर रहे होंगे कि यार मार्केट में इतना डैमेज है, मैं क्या करूं। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्टर हो ही नहीं, एक्चुअली आप ट्रेडर हो। इन्वेस्टर होते तो आप और ऐड करते गिरने पे, और आप ये चिंता नहीं करते यार गिर रहा है गिर रहा है क्या करूं, क्योंकि आपने कभी गिरते हुए देखा नहीं है। तो आप अपने आप को बदलो, मार्केट ऐसा ही रहने वाला है। और यहाँ पे जो भी रिटर्न है आप देख लो, खुद देख लो, 5%। मतलब सिंगल डिजिट रिटर्न कितने सारे हैं, माइनस में तक रिटर्न है। आप देखो 6 महीने में माइनस में है, 5% माइनस में है। ये जीएसडब्ल्यू स्टील है, यहाँ पे 2 एचडीएफसी, जिंक, ये सब माइनस में है। कुछ स्टॉक्स हैं जो ठीक ठाक रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आप 50 के 50 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होंगे? एक गारंटी है कि अगर आपके पास इंडेक्स का कोई ईटीएफ होता निफ्टी का, तो डेफिनेटली आपका डैमेज कम होता, लेकिन उसमें भी डैमेज होता। अदरवाइज तो सिर्फ कहने वाली बात है कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो अब मान जाओ कि कुछ हुआ है, अब मान जाओ कि गलतियां हुई हैं लोगों से, जिन लोगों ने 18,600 पे खूब खरीदा, भर भर के झोले भर लिए, और अभी रो रहे हैं। 30-40% भी स्टॉक गिरे हुए हैं मिड कैप स्मॉल कैप में। तो समझना ये है कि हम अगली बार ये गलती ना करें। और अगली बार मैं तो देखिए रहूंगा, मैं यहाँ पे 2 साल पहले भी था, मैं अभी 1 साल पहले नहीं आया, 2 साल पहले था जब मैं था यूट्यूब में, तब हार्डली 4-5-6 लोग के चैनल थे। उसके बाद सारे के सारे पैदा हो गए। अभी वो समझ में आ रहा है उनको कि क्या चल रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है आपको कि आपको एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर इन्वेस्टर आपको समझना पड़ेगा, कोई आपको नहीं बताएगा आपके भले की बात।
आप खुद डिसाइड करो नॉलेज लेने के बाद। इसलिए मैं हमेशा बताता रहता हूँ, चीजें जो मार्केट में सच है वो आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन सच वही है, और सच अभी जो हो रहा है वही है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी क्या पॉइंट है। और निफ्टी में टारगेट्स की बात करता हूं, कौन से टारगेट्स मुझे लग रहे हैं आते हुए दिख सकते हैं। तो पहली चीज है, अगर आप निफ्टी बैंक का देखेंगे तो हम 50 वीक मूविंग एवरेज के पास है राइट नाउ, जो 35,300 है। अगर ये टूटा तो मेरे हिसाब से जो अगला लेवल है, क्योंकि ट्रेंड लाइन कई बार ये 50 वीक मूविंग एवरेज काम नहीं करता, कि एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि यहीं से मार्केट बाउंस हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसके नीचे गए थे, यहाँ पे भी हम इसके नीचे गए थे, नॉर्मली इसको ब्रीच करता है। कि मेरे हिसाब से एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट ये हो सकता है 34,300, और दूसरा हो सकता है आपका 32,500। ये दो सपोर्ट बैंक निफ्टी में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके की सेलिंग है उससे पहले हम लौट जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है जो कंप्लीशन ऑफ डाउन ट्रेंड है वो मोस्ट प्रोबेबली इस रेंज में कहीं पे होगा। आई कैन नॉट से कहां पे, लेकिन जिस तरीके का ये आपको दिख रहा है, जिस तरीके का पुश है, वीकली कैंडल्स हैं इतने बड़े बड़े, बहुत जल्दी ये खत्म नहीं होने वाला है। बाउंसेस आएंगे, एक आध हफ्ते, 2-3 दिन 4 दिन के आएंगे, लेकिन अभी तक वही होता आ रहा है, एक हफ्ते बाउंस, फिर अगले हफ्ते फिर से एक एंगल्फ करके कैंडल और नया लो बना रहा है। तो ये चीज है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में मुझे जो लेवल्स दिख रहे हैं वो 34,300 और 32,400 तक के दिख रहे हैं, अगर हम पास्ट की जो भी चीजें हुई हैं उसको हम रेफरेंस पॉइंट बना के लें। दूसरा है निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी में सेम चीज अगर हम देखें कि 50 वीक मूविंग एवरेज जो आ रहा है वो आपका रहा है 16,000 पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं निफ्टी में फॉल अभी काफी ज्यादा बाकी है। और निफ्टी में आईटी अगर गिव अप कर दिया, क्योंकि आईटी मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि यूएस में टेक भी काफी गिरता है जब भी गिर रहा है, तो अगर आईटी ने गिव अप कर दिया, साथ नहीं दिया, तो आपको यहाँ पे भी काफी फॉल दिखेगा। जो आपका पहला रेफरेंस पॉइंट है इमीडिएटली तो आपका 16,600 है, लेकिन उसके बाद जो अगला आएगा ये, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन से भी कोइंसाइड कर रहा है, 16,000 बेस्ट पॉसिबल। अगर बहुत ज्यादा मार्केट गिर भी गया तो 16,000 15,800 के आसपास जा सकता है, क्योंकि यहीं से हमने पहला बाउंस लिया था, यहीं पे हमारा पहला रेजिस्टेंस था, तो यहीं पे जाके सपोर्ट भी मिल सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज थी, मैं बताना चाहता था, रीजंस बताना चाहता था, क्या गलतियां लोगों ने की हैं वो बताना चाहता था। और अब आपको क्या करना है, मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्टॉक सिलेक्शन सही से करना है, और आपको वो स्टॉक्स लेने हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, कम गिर रहे हैं। जरूरी नहीं कम गिरने वाला स्टॉक ज्यादा ना गिरे। दूसरी चीज है, कम से कम डाइवर्सिफाइड रखिए सेक्टर्स में, और हमेशा पैसा रखिए कि और नीचे गिरे तो मैं और लगा सकूं एक साथ लमसम। कई लोग, मतलब एक ये कॉमन क्वेश्चन है, मेरे पास 50 लाख है मैं क्या करूं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो जहां जिससे लोग गलत डिसीजन लेते हैं। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन राइट नाउ मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कभी भी एक साथ पैसे ना लगाएं। कम से कम 10% करके 10 पीस में उसको लगाएं। डेफिनेटली आपका जो डिसीजन है, और ज्यादा गिरने पे अच्छे स्टॉक होने चाहिए, ज्यादा गिरने पे ज्यादा ऐड करें, जब उठने लगे तो कम ऐड करें। मैं नहीं कह रहा कि नहीं लगाना है, बहुत कम ऐड करें। अगर आप गिरने पे 10% लगा रहे हैं, 2% 3% गिरने पे, तो आप उठने पे 2% उठने पे आप सिर्फ 2 से 3% लगाएं, 2 to 3%। ये आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरीके के वीडियो लाता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पिछले 6 महीने का। बहुत सारे लोगों को मैं पसंद नहीं आता था 6 महीने पहले, अभी बहुत पसंद आ रहा हूँ, क्योंकि सब चीजें वैसे ही हो रही हैं। तो डेफिनेटली आप बताइए, देखिए मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे ये फर्क पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ और क्या मैं सही काम कर रहा हूँ। और यही आपको भी सोचना है कि आपका पोर्टफोलियो आपके कर्मों से क्या अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।